हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्वतों की, पर्वत और पठार की। ठीक है ना। इससे पहले के टॉपिक्स जो भी चल रहे थे वो आप जाकर देख सकते हैं विश्व भूगोल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पर्वतों की। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आप याद रखेंगे कि पर्वतों का अध्ययन ऑरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वतों का अध्ययन को जो है क्या बोलते हैं? ऑरोलॉजी बोलते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न पेपर में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जो उत्पत्ति होती है पर्वतों की, उसके आधार पर पर्वत चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। सबसे पहला प्रकार आप याद रखेंगे ब्लॉक पर्वत। ठीक है। ब्लॉक पर्वत, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं ये आप यहाँ से समझेंगे, और कौन कौन से विश्व में पर्वत है जो ब्लॉक पर्वतों का उदाहरण है। कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है। देखो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि चट्टानों के बीच जो स्थित भ्रंश होती है, चट्टानों के बीच स्थित जो भ्रंश होती है, उसके जो है धंसने से नीचे, वहां पर धंसने से अगल बगल का जो भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है, और इससे जो है बने पर्वत क्या कहलाते हैं? ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पर्वत है ये वाले, तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला, ये भाग जो है नीचे चला गया है, और ये अगल बगल के जो भाग है वो ऊपर उठ गए हैं। तो इन पर्वतों को जो है, इन पर्वतों को जो है किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण लेते हैं। उसके बाद ये जो आप नीचे देख रहे हैं जो घाटी बनती है, इस घाटी को रिफ्ट घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। तो आपने समझना है ब्लॉक पर्वत जो है वो चट्टानों में स्थित भ्रंश के जो है मध्य भाग जो है नीचे धंस जाता है, और अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं, जिससे जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण या ब्लॉक पर्वत बनते हैं। ठीक है। अब कुछ विश्व में जो है इस प्रकार के जो पर्वत है उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सबसे पहले तो आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे सतपुड़ा। ये तो आपको ने पढ़ा भी है, सतपुड़ा पर्वतमाला। ये कहाँ पर है? तो ये भारत में है। ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो किस पर्वत का उदाहरण है? तो आप याद रखेंगे ये जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछ भी लेता है एग्जाम में, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। ये कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। आपको ये सिंगल लाइन में भी पेपर में आ जाता है कई बार कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, तो जर्मनी में है। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ है? तो ये आपका भारत में है। ठीक है। उसके बाद एक और आप इसमें याद रखेंगे, सॉल्ट रेंज। क्या याद रखेंगे? सॉल्ट रेंज। ठीक है। अब ये सॉल्ट रेंज कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो है किसका उदाहरण है? तो ये जो है ब्लॉक पर्वत का क्या है? उदाहरण है। इसमें और सारे भी आ सकते हैं, वॉस जेस पर्वत आ सकता है जो फ्रांस में है, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब हमने आपसे अभी बात की थी कि इसमें जो है क्या बनती है? घाटियों का निर्माण होता है। क्या होता है? रिफ्ट घाटी बनती है। ठीक है। तो विश्व की सबसे जो लंबी रिफ्ट घाटी है वो जॉर्डन नदी की घाटी है। ये आप याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, रिफ्ट घाटी, ये आप याद रखेंगे, जॉर्डन नदी की घाटी। किसकी? जॉर्डन नदी। ठीक है ना। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो घाटी है वो जॉर्डन नदी की घाटी है। ठीक है ना। और ब्लॉक जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या फिर जो है सतपुड़ा पर्वतमाला, ये सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, जो दूसरा प्रकार है पर्वतों का वो है अवशिष्ट पर्वत। क्या है? अवशिष्ट पर्वत। ये आप ध्यान रखेंगे, पेपर में आता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है। अब देखो अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? तो ये आप ध्यान रखेंगे चट्टानों के अपरदन से। ये आप लिख सकते हैं, मैं आपको केवल उदाहरण बता रहा हूँ। चट्टानों के अपरदन से। अब चट्टानें क्या होती हैं? कट जाती हैं वर्षा के द्वारा, हवाओं के द्वारा, हिमालय के द्वारा। तो ये जो है ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है इनकी, ये ऊपर से चपटे या गोल आकार में हो सकते हैं। ठीक है। तो इन पर्वतों को कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब ये जो है इनका निर्माण चट्टानों के अपरदन से हुआ है, कटने से हुआ है। अब कटने का कारण वर्षा भी हो सकती है, हिमालय भी हो सकता है, हवाएं भी हो सकती हैं। तो इन सब से जो है इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे विंध्याचल जो पर्वतमाला है। ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाई थी, विंध्याचल पर्वतमाला। ये कहाँ पर है?
तो आप याद रखेंगे भारत में है। कहाँ है? भारत में है। एक जो है इसमें श्रृंखला आती है सियरा, ठीक है, ये स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन में है। ये पर्वतमाला कहाँ है? स्पेन में है। तो ये सब किसका उदाहरण है? तो आप याद रखेंगे ये सब जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। चट्टानों के अपरदन से बने पर्वत जो है क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। एक पर्वत इसमें आप और याद रख लीजिए, मेसा पर्वत, ठीक है, ये कहाँ पर है? अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका। तो इन सब का जो निर्माण हुआ है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इनका निर्माण जो है चट्टानों के अपरदन से हुआ है, इसलिए इन पर्वतों को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जो है चौथा प्रकार इसका आप याद रखेंगे संचित। और इससे ना समझ पाओ तो आप याद रखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। क्या? ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट या ज्वालामुखी पर्वत। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें इनका इनका जो निर्माण होता है पर्वतों का, वो एक जगह जो है कंकड़ पत्थर जो है, जो भी चट्टाने अवसाद है, उन सब के जमा होने से जो पर्वत बनता है उसको देखो संचित मतलब जमा होना एक जगह। कंकड़ पत्थर बालू ये सब एक जगह जमा होकर जब चट्टान का या पर्वत का रूप लेते हैं तो इनसे बने पर्वत ज्वालामुखी या संचित पर्वत कहलाते हैं। कई बार इनको ज्वालामुखी पर्वत इसलिए भी कहा जाता है कि ज्वालामुखी का जो लावा है, जिसके अंतर्गत जो है हमने आपको पढ़ाया था क्या क्या आता है, उसके जमने से जो बने पर्वत है वो भी ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एक स्थान पर जब ये चीजें जमा हो जाए, आपने जो है इसमें अगर आप ध्यान से बात को सुने तो रेगिस्तान में बने स्तूप, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो रेगिस्तान में बनते स्तूप बनते हैं वो इसी का उदाहरण है, इसी का उदाहरण। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि रेगिस्तान में बने स्तूप जो है वो संचित या ज्वालामुखी पर्वतों का ही उदाहरण है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल में अगर जो है लेख की कौन कौन से इसमें आते हैं, तो आपने मोना लोआ, मोना लोआ, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था हवाई द्वीप पर है, ज्वालामुखी है, तो ये इससे जो पर्वत बना वो भी जो है संचित या ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे पोपी। ठीक है, ये आपका म्यांमार में है, ये भी जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और उसके बाद आप याद रखेंगे जो है क्लिमंजारो। क्या याद रखेंगे? माउंट क्लिमंजारो अफ्रीका में है, ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है ज्वालामुखी या अवशिष्ट ज्वालामुखी या संचित पर्वत का उदाहरण है। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने पहले नंबर पर हमने बात की थी ब्लॉक पर्वत की, फिर अवशिष्ट पर्वत, फिर ज्वालामुखी पर्वत। अब हम चौथे नंबर पर बात करेंगे जो है आपके मोड़दार या वलित पर्वत। ठीक है, और कई बार इनको पेपर में पूछ लेता है। मोड़दार या वलित पर्वत को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें मोड़दार या वलित पर्वतों की, तो जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब पर्वत मालाएं हैं वो मुड़ जाती है, तो इन पर्वतों को मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत का नाम दिया जाता है। और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ये मतलब कई बार पर्वत देकर आपसे पूछेगा कि किस पर्वत का उदाहरण है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे मोड़दार या वलित पर्वत की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो है कुछ हिस्सा जो है पर्वतों का मुड़ जाता है, पर्वतों में मोड़ आ जाते हैं, तो इस प्रकार से बने पर्वत क्या कहलाते हैं? मोड़दार या फिर वलित पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है इसका एग्जाम्पल कि आपने याद रखना है कौन कौन से पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आप एग्जाम्पल में याद रखेंगे हमारा हिमालय। क्या? हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला जो कि भारत और जो है तिब्बत के अंतर्गत आती है, और जो है कैसे मुड़ती है मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये हिमालय जो है हमारे वलित पर्वतों का क्या है? उदाहरण है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पर्वतमाला याद रखेंगे आप आल्पस। आल्पस पर्वतमाला यूरोप में है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आल्पस पर्वतमाला कहाँ है? यूरोप में है, और इसको बहुत मुख्य रूप से जो है पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे रॉकी पर्वत। ठीक है, रॉकी पर्वत ये आपका अमेरिका में है। कहाँ पर? अमेरिका में है। ठीक है, रॉकी पर्वत अमेरिका में है, पेपर में आता है ये। ठीक है,
उसके बाद इसमें आप एक याद रखेंगे एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, ये भी आपकी अमेरिका में, कहां पर है, अमेरिका में। तो ये भी किस पर्वत का उदाहरण है, तो आप याद रखेंगे वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। एक आपने याद रखना है, बड़ा फेमस है, अरावली, ठीक है, अरावली। अरावली जो है इसको आपने मुख्य रूप से याद रखना है, ये विश्व की सबसे पुरानी, ठीक है, वलित पर्वतमाला है, ठीक है, ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है, कौन, अरावली। इसको आप बहुत ध्यान के साथ याद रखेंगे, ठीक है। रॉकी पर्वत है आपका जो है, उसके बाद हमने बात की एंडीज है, हिमालय है, आल्पस है, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब जो है अब जो है आपका वलित या मोड़दार पर्वतों के उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि पर्वतों के अध्ययन ऑरोलॉजी कहलाता है, और पर्वत जो है वो 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर है। कुछ पर्वत ब्लॉक पर्वत, कुछ अवशिष्ट, कुछ जो है संचित, या फिर जो है कुछ मोड़दार पर्वतों के अंतर्गत आते हैं। अब रही बात जो है एग्जाम की, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कई बार तो इनको जो है पर्वतों को इनके देश के अनुसार पूछ लेता है, लेकिन भारत की अगर पर्वतों की बात करें तो मैंने मुख्य रूप से आपको बिल्कुल कंप्लीट जो है उनको पढ़ाया है। आपको हिमालय पर्वतमाला और उसके बाद पश्चिमी और पूर्वी घाट और जितनी भी पर्वतमालाएं, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, वो सब की सब पढ़ाई है, तो एक बार आप जाकर देख सकते हैं भारत के भूगोल में। तो दोस्तों अब अगली टॉपिक में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।